कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पाठ 7 वयम भारतीय का तीसरा अंक लेकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके 2 अंक हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। जसविंदर, अब जसविंदर कहता है, मित्र दीपक त्वं येन सह कदापि भोजनं न अकरोत् तस्यैव आप्तावस्य रक्तदानेन एव त्वं जीवनं लभः। यानी हे मित्र दीपक, तुम येन सह, तुम जिसके साथ, सह माने साथ, तुम कदापि कभी भी भोजनम ना करो, भोजन नहीं किया, तुमने जिसके साथ कभी भोजन नहीं किया, तस्यैव आप्तावस्य, वह ही ताप आपताव से रक्त के दान, उसी आपताव के रक्तदान से ही तुमने जीवन का लाभ प्राप्त किया। यानी तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि जिसके साथ तुमने कभी भोजन नहीं किया, उसी के रक्त से तुम्हें जीवन दान मिला। दीपका, मित्र आपताव साधु श्लाघनीयम तव आचरणम। मित्र आपताव, अब दीपक जो है वो मित्र आपताव से कहता है कि श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय है, तवाचरणम यानी तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार प्रशंसा करने के योग्य है, साधु सुंदर है। त्वं वस्तुतः मम सन्मित्रम असि, तुम ही वास्तव में, तुम ही वास्तविकता में, तुम ही वस्तुतः मेरे अच्छे मित्र हो। सन्मित्रम असि, अच्छे मित्र हो। जसविंदरा, आपदगदम च न जहाति ददाति काले। अब जसविंदर कहता है कि आपत्ति काल में च न जहाति, जो आपत्ति काल में साथ नहीं छोड़ता, च और ददाति काले सन्मित्र लक्षणम, और जो सहायता करता है, सहायता देता है विपत्ति काल में, जो सहायता करता है और साथ नहीं छोड़ता, सन्मित्रम लक्षणम इति, ये अच्छे मित्र के लक्षण है। प्रवदंती, कहते हैं संतः, ऐसा संत साधुजन कहते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। कतिपय दिवसा अनंतरम आपतावा, कुछ दिनों के बाद आपताव दीपक से गृहम गच्छति, दीपक के घर जाता है। आपतावा, मित्र दीपक स्वः मम ईद महोत्सवो भविष्यति, कल मेरे यहाँ ईद का महोत्सव होगा। स्व माने कल, आने वाला कल, मम मेरी, ईद महोत्सव, मेरी ईद का महोत्सव होगा। किम त्वं मम गृहम आगमिष्यसि, क्या त्वं माने तुम, मम माने मेरे गृह, आगमिष्यसि क्या तुम मेरे घर आओगे। दीपका, अवश्य ही, आगमिष्याम्यहम् अहम, मैं अवश्य ही आऊँगा। मित्र, अहम तु पूर्वम एव लज्जितो अस्मि, मित्र मैं पहले से ही लज्जित हूँ। मया त्वं सह समुचित न आचरितम, मैंने तुम्हारे साथ समुचित यानी अच्छा व्यवहार नहीं किया, जैसा करना चाहिए, जैसा उचित था वैसा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए मैं तो पूर्व से ही लज्जित हूँ। सुंदराणि वस्त्राणि धारित्वा तस्य मित्राणि आपतावस्य गृहम गच्छन्ति, यानी सुंदर वस्त्र धारण करके तस्य मित्राणि, वह मित्रों के आपतावस्य गृहम गच्छन्ति, वह जो था वो आपताव के घर सुंदर वस्त्र पहनकर गया, और भी साथ में अन्य मित्रों के साथ भी वह अन्य सुंदराणि वस्त्राणि, अन्य सुंदर वस्त्र धारण करके वह मित्रों के साथ आपताव के घर जाता है। तत्र ते परस्पर आलिंगन्ति, और वे आपस में परस्पर आलिंगन करते हैं, अर्थात गले मिलते हैं। आपतावा तानि दीर्घ सूत्रकानि मिष्ठानि भोजयति, और उसके बाद में आपताव उनको दीर्घ सूत्र का यानी सिवई, मिठाई सिवई का भोजन कराता है, यानी सिवई वो लोग खाते हैं। दीप का ईद महोत्सवा जनेषु भातृभावम वर्धयति, अब दीपक कहता है कि ईद का महोत्सव जनेश लोगों में भातृभाव, भाई का भाव वर्धयति बढ़ाता है। वर्ग विभेद, जाति भेदम, धनिक निर्धन यानी अमीरी गरीबी का भेद, जाति का भेद, वर्ग समूह का भेद च दूरी करो, ये जो समाज में व्याप्त आपस में
भेद हैं उनको दूर करता है। दिवसे अस्मिन् जना परस्पर द्वेष भावम विहाय सर्वे वयम भ्रातरः। दिवसे इस दिन, अस्मिन् इस दिन, सभी लोग, जना लोग, परस्पर द्वेष भाव विहाय आपसी द्वेष भाव को छोड़कर, सर्वे वयम भ्रातरा हम सब भाई हैं, इति शोभन भावनाया परस्परम आलिंगन्ति इस सुंदर भावना के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं। अर्थात कहने का है कि इस दिन लोग परस्पर आपसी द्वेष भाव को भूलकर हम सभी भाई भाई हैं, इतनी यह सुंदर भावना के साथ आपस में गले मिलते हैं। ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति इसके बाद वे सभी अपने अपने घर जाते हैं। कतिपयामासानन्तरं होलिकोत्सवो आयाति और कतिपय का अर्थ होता है कुछ मासानन्तरम यानी कुछ महीनों के बाद होली का उत्सव आता है। आप तावा होलिकाया साधुवादम दातु दीपकस्य गृहं गच्छति तब जो है आपताब होलिका की साधुवाद यानी शुभकामनाएं दातुम देने के लिए दीपकस्य दीपक के गृहं गच्छति दीपक के घर जाता है। दीपक कहता है मित्र आपताब मम गाढ़म परिजस्सु मम मेरे अत्यंत गहराई से मिलो अर्थात गाढ़ी मित्रता गले मिलो, मेरे गले कसकर मेरे गले मिलो। तो प्रीत्या परस्परम आलिंग्य तो माने वे दोनों प्रेम से आपस में गले मिलते हैं। दीपकः तम विविधानि व्यंजनानि भोजयति और दीपक जो है वो तम उनको विविधानि विविध प्रकार के व्यंजन खिलाता है। आप तावा होलिकोत्सवस्य उल्लासमय काला कस्य मनो न वर्जयति होलिकोत्सव यानी होली का त्योहार उल्लास का समय है। कस्य मनो किसके मन को नहीं आकर्षित करता है अर्थात सभी के मन को आकर्षित करता है। होली का ये उल्लासमय पर्व सभी के मन को आकर्षित करता है। सकलाग्रह वीथिका मार्गा मनोहर गुलादि रंजन राग रंजिता भवंती सकला यानी सभी, ग्रह घर, वीथिका गली, मार्ग यानी रोड सड़क, सभी घर गली मोहल्ले मार्ग, मनोहर मन को हरने वाला, सुंदर, गुलाल आदि रंग से रंजिता रंगा हुआ होता है। यानी होलिका के दिन गली मोहल्ले गांव जो सड़कें सब रंग और गुलाल से रंगी होती हैं। दीप का सत्यमेव सत्य है, सत्य ही है कि गगनी पटवासा प्रसरति और ये गगन में भी फैल जाता है। यानी अबीर गुलाल जब उड़ाया जाता है, उछाला जाता है, लगाया जाता है तो ये गगन में फैल जाता है। मनसि प्रीता जायते और मन में प्रीत उत्पन्न करता है। जना पिचकारी यंत्रेण लोग पिचकारी यंत्र से जनेषु न केवलम लोगों को न केवलम अबीर गुलाल कुंकुम आदि नाम रागा नाम जलम प्रक्षिपन्ति अपितु स्नेहस्य वृष्टिम कुर्वन्ति लोग न केवल पिचकारी से अबीर गुलाल कुंकुम आदि के रंगों से जलम प्रक्षित यानी उनसे युक्त जल ही नहीं फेंकते बल्कि स्नेह की वृष्टि करते हैं। अर्थात जो लोग पिचकारी से लोगों के ऊपर अबीर गुलाल मिलाकर जो रंग घोलकर फेंकते हैं वह रंग नहीं फेंकते बल्कि स्नेह की वर्षा करते हैं। आप तावा यथा ईद महोत्सवे तथा होलिकोत्सव अपि जना परस्पर राग द्वेषादीन परित्यज्य महता सौहार्देन परस्पर आलिंगन्ति यथा जिस प्रकार ईद महोत्सव उसी प्रकार होलिकोत्सव भी लोगों को परस्पर राग द्वेष आदि परित्यज्य छोड़कर महता अधिक सौहार्द अत्यधिक सौहार्द से परस्परम आलिंगन्ति परस्पर आपस में मिलते हैं। यानी ईद की वहाँ जिस प्रकार ईद महोत्सव में उसी प्रकार होलिका के उत्सव में भी लोग आपसी राग द्वेष को छोड़कर परम सौहार्द से आपस में गले मिलते हैं। महोत्सवो अयम जनेषु प्रेम भावम सद्भाव च जनयति और यह महोत्सव जो है वो लोगों में प्रेम भाव और सद्भाव को जन्म देता है, जगाता है। अब आगे देखिए दीपकस्य पिता हो बालका हे बालक यहाँ पर संबोधन है। विविधा नाम धर्माणाम मार्गा विविधा विविध धर्मों के विविध मार्ग हैं यानी विविध पंथ हैं, रास्ते हैं। किंतु तेषाम गंतव्यम एकमेव
एकम एव, यानी एक ही गंतव्य है। गंतव्य अर्थात लक्ष्य, मंजिल। हे बालक, विभिन्न प्रकार के धर्मों के मार्ग विभिन्न प्रकार के हैं, किंतु उन सभी का गंतव्य अर्थात लक्ष्य और मंजिल एक ही है। सर्वेषां जनानां शिरासु समानम एव रक्तम प्रवहति। सभी लोगों की सिराओं में समान रक्त प्रवाहित होता है। संसारस्य सर्वेऽपि मानवा समाना, और इस प्रकार से संसार के सर्वेऽपि सभी मानव एक समान हैं। सर्वेषां धर्माणां सारभूत तत्वानां, सभी धर्मों का सारभूत तत्व यानी सभी धर्मों का निचोड़ या सार है। एकत्र संचनेव विश्व धर्मस्य संभवति। यदि सभी धर्मों का सार एक जगह एकत्र किया जाए या संचय किया जाए तो एक ही विश्व धर्म संभवति, एक प्रकार का ही धर्म बनेगा, क्योंकि हर धर्म मानवता का ही पाठ पढ़ाता है। तो किसी भी धर्म में किसी के प्रति कोई भी दुराभाव द्वेष नहीं होता है। ये तो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं जो हम आपस में धर्म का रूप विकृत कर आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पर। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति इति गीतायां युक्तम। ये गीता में कहा गया है। क्या कहा गया? गीता में भगवान ने हृदय देशे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम का अर्थ है सभी प्राणियों में समान रूप से, हृदय देशे हृदय के प्रदेश में, अर्जुन हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के, संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी के हृदय प्रदेश में समान रूप से तिष्ठति है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो सबके हृदय में एक ही ईश्वर विद्यमान है, जिसको हम संसार में विभिन्न धर्म विभिन्न नामों के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, सार यही है, तत्व यही है कि एक ही ईश्वर सब में विद्यमान है और मानव समान है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। ये पाठ राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ा रहा है। इसमें राष्ट्रीय एकता का भाव निहित है, उसी पर ये पाठ केंद्रित है। तो उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि नया ना आया हो तो 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।